अंदर? ये क्या कर रहे हो? हाँ, ताकि तुम हमको मार डालो जगत माते। अगर आज के बाद तुमने बड़ी माँ को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पागल है। कल को हमें या आप में से किसी की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लेती हूँ जिम्मेदारी। मैं बड़ी माँ के साथ उनके कमरे में रहूंगी। क्या हुआ? जाना जरूरी है क्या? हाँ अंश, इस वक्त बड़ी माँ को मेरी जरूरत है। आज के हादसे के बाद वो बहुत घबराई हुई है। माँ अभी भी उनके साथ ही है और कल इतनी बड़ी पूजा है। बड़ी माँ की तबीयत का सही रहना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें घर में सबकी फिक्र है, पर मेरे यहाँ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? कमरा कोई भी हो, रहूंगी तो मैं घर में ही ना। फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है भूमि। किसे? मुझे। अंश, मुझे जाना है। भी नहीं। नहीं अंश, जाना जरूरी है। बड़ी माँ, सॉरी, बाद में। बाय। भूमि, गुड नाइट। गुड नाइट भूमि। भूमि, भाभी माँ सो गई हैं। थैंक यू माँ। अरे बेटा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे अगर तुम चाहो ना तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ, तुम जाओ। नहीं माँ, ये जिम्मेदारी मैंने ली है तो इसे पूरा भी मैं ही करूँगी। मैं यहाँ रुकती हूँ, आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। बस ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाती रहना, ध्यान रखना। मैं तो अभी से तुम्हें मिस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता है, मेरी माँ कहती है कि पति पत्नी को कभी एक दूसरे से दूर भी रहना चाहिए। इससे एक दूसरे की अहमियत पता चलती है।
मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या हो, उसके लिए अलग होने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात पता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बिट्टो, पगला गई हो। क्या जरूरत थी माफी मांगने की? हाँ, अपनी बात पे अड़ी रहती। अरे माई, छोटी मोटी जीत पर अगर ये लोग खुश होते हैं तो हो जाने दो ना। अच्छा, और इस चक्कर में वो गुड़िया जो वसुंधरा देवी के कमरे में कुंडली मार के बैठी है, हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देगी। आप काहे चिंता करती हो माई? अगर वो वहां पर बैठी है तो ये तो हमारे लिए और भी मजेदार बात है। हम उसकी नाक के नीचे हुड़दंग मचाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। बिट्टो, उसको कम ना समझो, भोली शकल पे जा रही हो। जितनी जमीन के ऊपर दिखती है ना, दुगनी जमीन के अंदर है। बहुत चालाक है, समझी? अरे माई, अगर वो शेर है तो हम भी कोई कम नहीं, हम भी सवा शेर हैं यहाँ। आप काहे चिंता करती हो? आप आराम से सो जाओ, बाकी सारी चिंता आप हम पर छोड़ दो। देखना, कल से सुबह हम उस जगत माता की मानसिक स्थिति बिगाड़ेंगे और रात को उस सीता मैया के गुरूर को हम चूर चूर कर देंगे। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज नंबर 2 है। बहुत सुंदर है। अंश, आप ये सब क्यों? बैठो। थैंक यू अंश, एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब मैं रात को ढंग से सो पाऊंगा। क्यों? आप रात भर सोए क्यों नहीं? क्योंकि कोई मुझे रात को अकेला छोड़ के चला गया था। तो क्या हो गया? अकेले रहा नहीं जाता? अब आदत नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे उस किसी से बहुत बहुत भूमि, मुझे जाना है। जाओ। क्या है यार, आज भी भूमि को आई लव यू नहीं कह पाया। लेकिन जो भी हो, इस बार उसके बर्थडे पर मैं उसे प्रपोज करके रहूंगा। भूमि बेटा, बेटा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये झुमके भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू माँ। माँ, आपने पूजा के लिए जो भी सामग्री तैयार करने के लिए कहा था, मैंने वो सब किचन में रख दी है। आप मंदिर में जाइए, मैं आती हूँ। भूमि बेटा,
तुम किचन में मत जाओ। क्यों माँ? वो वहाँ सुमन प्रसाद और आहुति की तैयारियां कर रही है ना, तुम या मैं कोई भी वहाँ गए और भगवान ना करे कोई गड़बड़ हो जाए तो वो बहुत गुस्सा करेगी। पर माँ, सामान तो भूमि, तुम उसकी चिंता मत करो। काका भाभी माँ को दूध देने गए हैं ना, वो जब आएंगे उनसे कहकर मंगवा लेना। ठीक है माँ। वैसे माँ, एक बात बताओ, मैं नहीं चाहती थी कि बड़ी माँ आज व्रत रखें। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर शायद वो इस पूजा में बहुत विश्वास रखती है, इसीलिए व्रत रखने की जिद कर रही थी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बिटिया, प्याज कट गया हो तो इसमें डाल दो। माई, हम प्याज तो डाल दें, पर ये बताओ क्यों जगत माता को कैसे संभालोगी? अरे उन्हें क्या संभालना, आजकल वो खुद ही दिन रात मदहोश रहती हैं। सुना है कोई दुश्मन उन्हें नशे की दवाई पिला रहा है। अच्छा बिटिया, ये संभालो, हम उन्हें उनका असली प्रसाद देकर आते हैं। हरे कृष्ण। अब आएगा मजा। हरे कृष्ण राधे। अरे बहुरिया, पूजा की तैयारी कर रही हो, वो भी बिना माथा टेके? वो तो पूजा के वक्त ही। अरे नहीं नहीं बहुरिया, जो पूजा की तैयारी करता है वो पूजा से पहले माथा टेक लेता है, वरना पूजा संपन्न नहीं होती। बताना हमारा फर्ज था। बाकी हरे नहीं, मुझे पता नहीं था ना। आप रुकिए, मैं अभी जाके माथा टेक के आती हूँ। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। इंदर, तुम ठीक हो ना? जी भाभी माँ, अब ठीक है। आप परेशान मत होइए। यजमान, अब पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी। अगर ये पूजा सही तरीके से संपन्न हुई तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा, और अगर ये पूजा भंग हुई तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा। उससे घर में भारी संकट आ सकती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे मन से इस पूजा पर बैठेंगे। जजमान, हवन की सामग्री दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अपशकुन, घोर अपशकुन। क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? किसी ने हवन सामग्री में प्याज मिला दिया। कैसे हो सकता है? अब ये हवन नहीं हो सकता। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। हम सामग्री बदल देते हैं, आप फिर से पूजा शुरू कर दीजिए। अगर ये पूजा नहीं हुई
तो हमारे घर में अपशकुन हो जाएगा पंडित जी। अब कुछ नहीं हो सकता यजमान, ये पूजा भंग हो गई है और अब इसे दोबारा नहीं किया जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए। जो भी प्रसाद बनाए वो ध्यान रखे कि रसोई में उस वक्त लहसुन प्याज इस्तेमाल कोई ना करे। ये पूजा होनी बहुत जरूरी थी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पूजा की सामग्री में प्याज आया कहाँ से। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना सुमन। पूजा की सामग्री की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी और इस बार एक बार भी मैं रसोई घर नहीं आई थी, तो ये सब कैसे हुआ? अब बताओ तुम। आप ये कहना चाहती कि ये सब मैंने किया है? हो सकता है। लता दीदी बस आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। सुमन जरा तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है लता से बात करने का? भाई साहब, आप रसोई के मामले में क्यों पड़ रहे हैं? ये इन दोनों का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। बात रसोई की हो या कोई भी हो, तमीज हमेशा बनी रहनी चाहिए। माँ, चाची जी से गलती से हो गया होगा, वो शायद इधर उधर व्यस्त होंगे इसलिए। अच्छा, ऐसे भी क्या व्यस्त है तुम सुमन कि इतना भी ध्यान नहीं रख पाई? बकवास बंद करो तुम सब। ये जिम्मेदारी तुम दोनों की थी। हमने पहले भी कहा था कि पूजा की सामग्री के पास लहसुन और प्याज दूर रहना चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हमें बहुत बेचैनी हो रही थी, कुछ आशंकाएं हो रही थी, इसीलिए हमने ये पूजा रखवाई थी। पर अब हमारे घर को तूफान से कोई नहीं बचा सकता। भगवान, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तूफान तो आ गया माई, बस अब बरसना बाकी है। सब कान्हा की कृपा है। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये लीजिए बड़ी माँ। ये क्या है? बड़ी माँ, प्लीज आज के बाद आप सिर्फ मेरे हाथ से दूध पीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? सब बताती हूँ बड़ी माँ। पहले आप ये बताइए, आज सुबह आपको कब से चक्कर आ रहे? आज हमारा व्रत था तो हमने कुछ खाया नहीं था। आज दोपहर को जब दूध पिया उसके बाद सर एकदम भारी भारी लगने लगा। कोई बात नहीं बड़ी माँ, सब सही हो जाएगा। पर आप प्लीज इस बार ध्यान रखिएगा, अगली बार से जब तक मैं आपको दूध ना दूं, आप किसी और के हाथ से मत लीजिएगा। ठीक है। दीजिए बड़ी माँ, लाई। बड़ी माँ, अब आप सो जाइए।
सो जाइए। बहू रानी, आपने सुबह से व्रत रखा है ना, इसलिए लता भाभी ने आपके लिए जूस भिजवाया है। भाई, आपको क्या लगता है कि दवाई सिर्फ आप ही पिला सकती हो उस जगत माता को? अरे हम लता मामी के नाम से ऐसा जूस भिजवाए हैं उस भूमि को, यानी उस सीता मैया को, कि देखना पीते ही उसके होश उड़ जाएंगे और सीधा कल दोपहर में उठेगी। शाबाश हमरी जान। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। गुड नाइट भूमि मैया।